नजरीन ड्रामा सीरियल बीवी बाजी की बहुएं में अदरा अस्मा को कहती है, भाई अस्मा, फरहत तो जिद करके बैठ गई है। मेरी मिन्नत समाजत का तो उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब तुम जाकर देख लो। अब हमारे घर में तुमसे ज्यादा तो कोई और समझदार नहीं है। शाबाश, उसे ले आओ। वैसे भी अब ये घर नहीं जंजाल पूरा है। पहले फुफ्फो क्या कम थी, जो अब फरहत का कजन भी आ गया है। अस्मा फरहत के पास आने लगती है। अजरा कहती है, ऐसा करो वासिफ को भी साथ ले जाओ, शायद इसके जाने से उसका गुस्सा कम हो जाए। वासिफ जाने से इनकार कर देता है। भाभी, मैं फरहत की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। अजरा वलीद की तरफ देखती है। वलीद वलीद अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, हाँ, वैसे भी मेरे अलावा इस घर की इज्जत का, अमन का और किसी को तो ख्याल नहीं है। फरहत का कजन वलीद की तरफ देखता है। वलीद कहता है, आप भी चलेंगे मेरे साथ? फूफू कहती है, अरे ये क्या करेगा, सफर करके आया है, थोड़ा आराम कर लेगा, तुम अकेले ही चले जाओ। वलीद अस्मा को लेकर फरहत के पास आ जाता है। अस्मा फरहत को कहती है, तुम्हें वासिफ से नाराज होकर इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। फरहत कहती है, भाभी और मैं क्या करती, वासिफ अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, बड़ी ढटाई से अपनी गलती को डिफेंड कर रहा था। उसे तो यह भी एहसास नहीं था कि मुझ पर क्या गुजरेगी। फिर आप देखें, मुझे यहां आए 3 दिन हो गए हैं। सॉरी बोलना तो दूर, उसने मेरा हाल भी नहीं पूछा। अस्मा कहती है, तुम्हें घर पर रहकर ही इस मसले पर बात करनी चाहिए थी। देखो, अब खामखा तमाशा बन गया है। और हाँ, वो दुबई से तुम्हारा कजन भी आया हुआ है। पता नहीं क्या समझ रहा है कि शायद तुम्हारे साथ हमने कोई बुरा सलूक किया है। शाबाश, तुम चलो। इधर जमाल वासिफ को कहता है, यार, इस तरह से मियाँ बीवी के मसले हल नहीं होते, किसी एक को झुकना पड़ता है। शाबाश, तुम जाओ, फरहत को लेकर आओ, और हाँ, सॉरी भी कर लेना। घर को बसाने के लिए कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ बातें ऐसी होती हैं, माननी पड़ती हैं। वासिफ कहता है, ठीक है जमाल भाई, आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, वरना जो हरकत फरहत ने की है वो भी माफ करने वाली नहीं। जमाल कहता है, अरे यार, बात खत्म करो, अब इस बात को पकड़कर बैठे थोड़ी रहना है। वासिफ फरहत को लेने चला जाता है। इधर सदीकी साहब के घर की बेल डोर बजती है। अजरा कहती है, ये अब कौन आ गया? अजरा दरवाजा खोलती है। अजरा कहती है, आप कौन? मामू कहता है, मैं कोई गैर नहीं, आपका अपना हूं, बेबी बाजी का छोटा भाई। इस रिश्ते से आपका मामू लगाना वैसे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो मुझे जानती ही नहीं। ये जमाल किधर है? अजरा कहती है, जमाल तो शॉप पर गए हैं, शाम को आएंगे। मामू अंदर आ जाता है। उसे फुफ्फो नजर आती है। फुफ्फो कहती है, मामू आप? मामू कहता है, हाँ भाई, तुम लोगों की याद आई, चला आया। अजरा को समझ नहीं आ रही थी, ये एक और अजाब कहां से आ गया। पहले फुफ्फो क्या कम थी, जो अब मामू भी आ गए। मुझे तो लगता है अब इस घर को मुसाफिर खाना बना देना चाहिए, जिसका दिल करे वही आकर रह ले। फुफ्फो कहते हैं, मामू आप तो हमें भूल ही गए थे, आपको कभी हमारी याद नहीं आई। मामू कहता है, वैसे तुम कब से यहां हो? फुफ्फो कहती है, क्या बताऊं मामू, मेरे मियाँ तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर सायरा के चचा साथ ने हमारी हर चीज पर कब्जा कर लिया, और तो कोई जगह मिली नहीं, आ गई अपने भाई के घर। मामू कहता है, ये तो तुमने बहुत ठीक किया। अजरा पूछती है, वैसे मामू आपका यहां रहने का कितने दिन का इरादा है? मामू कहता है, अभी तो आया हूं, जाने का तो सोचा ही नहीं। फुफ्फो कहती है, अजरा ये तुम कैसी बातें कर रही हो बड़ों से? अजरा कहती है, वो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। दूसरी तरफ मामू दिल ही दिल में कहता है, ऐसे ही नहीं आया, हमेशा यहां रहने के लिए आया हूं, सुना है इन लोगों के पास बड़ा माल है। फूफो भी दिल ही दिल में सोच रही थी, पता नहीं ये मामू का बच्चा कहां से आ गया, पता नहीं इसके क्या इरादे हैं, कहीं ये मेरा सारा बना बनाया प्लान ही बर्बाद ना कर दे। मामू कहता है, भाई मैं अब आ गया हूं, आप लोगों को मेरी तरफ से किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ना ज्यादा तकल्लुफ करने की जरूरत है, बस जो घर में पका होगा मैं तो वही खा लिया करूंगा। अजरा कहती है, पहले क्या यहां मुफ्त में रोटियां तोड़ने वाले कम थे? मामू कहता है, बस जितना अरसा आप लोगों से मैं गाफिल रहा, मगर अब मामू तुम लोगों से कभी गाफिल नहीं रहेगा, भरपूर सरपरस्ती करूंगा तुम लोगों की। अजरा दिल ही दिल में कहती है, सरपरस्ती? एक तो इस घर पर कब्जा करने के प्लान बनाकर बैठी है, पता नहीं तुम्हारी नीयत क्या होगी। अजरा सर पकड़कर बैठ जाती है। इतने में जमाल भी आ जाता है। अरे मामू आप? हाँ भाई, तुम लोगों की याद आ गई,
बस फिर रहा नहीं गया। जमाल मियाँ, सदीकी साहब और बेबाजी के इंतकाल पर मैं नहीं आ सका। माजरत करता हूँ। सदीकी साहब और बेबाजी क्या कमाल के लोग थे। अजरा दिल ही दिल में कहती है, इसीलिए तो इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए और तुम जैसे मुफ्तखोरों को मौका मिल गया हमारा खून पीने का। अजरा जमाल को कहती है, पहले क्या इस घर में मुफ्तखोरों की कमी थी, अब ये भी आ गया। जमाल कहता है, अजरा आहिस्ता बोलो, ये मेरे मामू है। अजरा कहती है, ये कैसे मामू है जो आज से पहले न किसी गमी न किसी खुशी पर आए। तुम्हारे रिश्तेदार पैदा नहीं होते बल्कि दरियाफ्त होते हैं। अम्मी की जिंदगी में तो कभी उनको अपनी बहन का ख्याल नहीं आया, जरूर अब किसी मकसद से यहां आए होंगे। देख लेना जमाल, ये भी जरूर कोई दौ लगाने आए होंगे। जमाल कहता है, अजरा खुदा के लिए हर बंदे पर शक करना बंद कर दो। अजरा कहती है, ये घर मेरा है और मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। जमाल एक तरफ मुंह करके सोने लगता है। अब तुम भी सो जाओ। एक मसला सोचता नहीं और दूसरा खड़ा हो जाता है। अजरा कहती है, हाँ, हमारी कमाई कोई हराम की नहीं कि हर कोई मुंह उठाकर यहां आ जाए। इधर अजरा की सहेली गुलशन आरा आती है। अजरा सर पकड़कर बैठी होती है। गुलशन आरा कहती है, क्या हुआ मेरी अजरा को? दूसरों को परेशान करने वाली खुद परेशान बैठी हुई है। अजरा कहती है, कोई एक अजाब हो तो वो बताऊं। पहले फरहत वासिफ से नाराज होकर चली गई, अब वो आई नहीं थी कि उसका कजन दुबई से आ गया। गुलशन आरा फौरन कहती है, अरे दुबई से तो उसका कजन बहुत गिफ्ट लाया होगा। अजरा कहती है, इधर तो जो भी आता है फोकट ही आता है, कंगाल कहीं का। गुलशन आरा कहती है, अरे अजरा देख, मेरे पास कितने प्यारे प्यारे सूट हैं तेरे लिए लाई हूं। अजरा कहती है, तू बंद कर अपनी पटारी को, इधर मारे परेशानी के मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। गुलशन आरा कहती है, अरे जरा देख तो, तेरे सारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। इधर बुआ के हाथ घर के अख्तियारात के आ गए। उसने हिसाब किताब में गड़बड़ करना शुरू कर दी। अजरा कहती है, ये कितने का सामान आया है पुप्पो? पुप्पो कहती है, काफी पैसों का आया है, महंगाई बहुत हो गई है। अजरा कहती है, महंगाई तो पहले भी बहुत थी। पुप्पो, तुमने कहीं हाथ दिखाना तो नहीं शुरू कर दिए? पुप्पो फौरन कहती है, अगर तू इतनी सुगड़ होती तो जमाल मुझे घर की जिम्मेदारी क्यों देता? अजरा, तू अपने काम से काम रखा कर, मेरे कामों में दखल देना बंद कर दे। अजरा कहती है, कैसे कर दूं? ये मेरे शौहर की खून पसीने की कमाई है, इस तरह तो किसी को हड़प नहीं करने दूंगी। दूसरी तरफ अजरा की माँ कॉल करती है। अजरा की माँ अजरा को कहती है, उस बुढ़िया का तूने कोई तोड़ निकाला कि नहीं? अजरा कहती है, अरे अम्मा, उसने तो लूट मार की अत मचा रखी है। अजरा की माँ कहती है, तू उसकी दो चार बातें ऐसी वैसी पकड़ ले। अजरा कहती है, जिस दिन इस बुढ़िया की कोई कमजोरी मेरे हथे चढ़ गई तो उस दिन इस बुढ़िया को बताऊंगी कि अजरा क्या चीज है। ड्रामा बेबीबाजी की बहुएं में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।